नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और मिथिला मंच न्यूज की टीम लगातार कार्य कर रही है। गांव से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर एवं उन जगहों पर जहां बाहर से आए लोगों को ठहराया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था एवं उन्हें जब डीएमसीएच भेजा जाता है तो डीएमसीएच की क्या स्थिति होती है। लंबी कतारों में खड़े होकर लोग इंतजार करते हैं, बाद में उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है लिख करके। हम सभी बिंदुओं पर आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देखिए, 21 दिन का लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन कई महीने में अहम रोल रखता है। अगर ये लॉकडाउन पूरी तरह सफल रहा और आप लोगों ने इसका पालन किया और पॉजिटिव और संदिग्ध के केस में बढ़ोतरी नहीं हुई तो ये लॉकडाउन 14 अप्रैल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन की अवहेलना आप लोगों ने की, घर से निकले, मोहल्ले में जमा हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे, तो निश्चित तौर पर यह लॉकडाउन की अवधि और भी आगे बढ़ सकती है, जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब जरा गौर से सोचिए, कुछ बिंदुओं पर आप अपने गली मोहल्ले में जमा होते हैं और पूरे शहर के अफवाहों पर ध्यान देते हैं और पूरे शहर में क्या हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों को लाठियां लगी, पुलिस ने क्या किया, कहां से लोग बाहर से आए, इसका जिक्र एक जगह जमा कर होते हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। यह वायरस कब और किस रूप में फैलेगा और किस रूप में आपके घर तक पहुंच जाएगा, ये बात आप नहीं समझ सकते। और भारत और खासकर दरभंगा जैसे घनी आबादी वाली जगहों पर इसके ज्यादा फैलने की संभावना है। इसी लेकर पुलिस काफी सतर्क है और लाठियां भी भांज रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 70% लोग, जो मिथिला मंच न्यूज का सर्वे है, 70% लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, जबकि 30% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं, जिला प्रशासन को चिढ़ाते हैं, वो पूरी तरह लापरवाही बरतते हुए लोगों के पास बैठते हैं, लोगों के नजदीक जाते हैं और फिर अपने घर में जाते हैं। ऐसे लोगों से ही कोरोना वायरस फैलने की संभावना है। चलिए दूसरे पहलू पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। जरा आप मेरा ये कार्यक्रम पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम हर जगह जाकर के हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बाहर से जितने भी लोग आते हैं उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा जहां से सूचना मिलती है, जैसे कोई जनप्रतिनिधि सूचना देते हैं, तो उसे वहां से उठा करके लाया जाता है। उसे सबसे पहले एमएलएसएम कॉलेज में रखा जाता है। फिर एमएलएसएम कॉलेज से एक गाड़ी दरभंगा डीएमसी जाती है, जहां उन्हें छोड़ती है। वहां उन लोगों को जांच करानी पड़ती है। उन लोगों के कागजात को देखने के बाद उन लोगों से पूछा जाता है। हम क्लियर करना चाहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की अफवाह में रहते हैं और बहुत लोग कई तरह की बातें भी हमें शिकायत करते हैं। जब लाइन में लगने के बाद उन लोगों से पूछा जाता है, जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है, उनसे पूछा जाता है कि वो कहां से आए हैं, कैसे रहते थे, क्या करते थे और किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीनिंग में लगता है कि हाँ, इसे आवश्यकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो उसे डॉक्टरों के पास भेजा जाता है। डॉक्टर उनको देखने के बाद दवा देते हैं। दवा देने के बाद उसे कहा जाता है कि आप जहां जाएंगे वहां अपने जगह पर, जो प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए जगह हैं, उन जगहों पर आपको घर के अंदर लॉकडाउन रहना है, यानी कि आइसोलेट रहना है। परिवार के लोगों से भी नहीं मिलना है। 14 दिन तक ऐसा करना है और उनके हाथ पर एक मुहर लगा दी जाती है, जो ये बताता है कि इन व्यक्ति की जांच हुई है और इन्हें आइसोलेट रहना है। याद रखिए, जिनके हाथ में मुहर लगी है वो इस बात को बताता है कि उसको घर के अंदर आइसोलेट रहना है, या जिला प्रशासन के द्वारा जो जगह बनाया गया है उसके अंदर उसको कैद रहना है, पब्लिक प्लेस पर नहीं जाना है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि डीएमसीएच हमारी जांच नहीं हुई। कुछ लोगों को जिसे फ्लू है, फीवर है, खांसी सर्दी बुखार है, जो वायरल फीवर है, उसके लिए दवा दे दी जाती है और दवा दिए जाने के बाद उसे यह कहा जाता है कि आप पूरी तरह शांति बना के रखें और शांतिपूर्ण तरीके से आप दरभंगा के डीएमसीएच में इलाज कराएं और इलाज कराने के बाद आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर जाएं। और घर जाने के बाद जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि अपने घर के अंदर रहें। घर के अंदर रहने के बाद बाहर ना निकलें। बाहर निकलने से निश्चित तौर पर आपके परिवार के लोग काफी ज्यादा गंभीर और वायरस के शिकार हो सकते हैं।
ऐसी परिस्थिति में डीएमसीएच से निकलने के बाद जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वहां जो संदिग्ध मिलते हैं, उस संदिग्ध को वहां से एम्बुलेंस के जरिए कोरोना वार्ड लिया जाता है। कोरोना वार्ड में उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और उसे पटना जांच के लिए भेजा जाता है, क्योंकि दरभंगा में अभी तक ब्लड सैंपल जांचने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। हालांकि इससे लेकर के कई बार अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि यहाँ किट आ गए हैं, यहाँ के मशीन को ठीक करा दिया गया है, प्रशिक्षण लेकर के डॉक्टर भी आ गए हैं, सभी कुछ ठीक है, लेकिन डीएमसीएच की जो परंपरा है वहां अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है और अभी भी ब्लड सैंपल पटना भेजे जा रहे हैं, जो एम्बुलेंस से जाते हैं और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का रिपोर्ट आता है। तो हम अभी तक का जो डाटा देते हैं, अस्पताल में कई लोग परेशान हैं, वहां के डॉक्टर परेशान हैं, वहां के जो कर्मी हैं वो परेशान हैं, जो स्टाफ है वो परेशान है और सुरक्षा गार्ड तो खासकर परेशानी है, क्योंकि लंबी कतार में प्रत्येक दिन 200-300 लोग आते हैं जांच के लिए और जांच करने के बाद लोगों को वहां बताया जाता है कि आप पूरी तरह जांच करवा लें, उसके बाद अपने घर या अपने जगहों पर जाए। तो दरभंगा डीएमसीएच का अपडेट हम आपको बता देते हैं। मंगलवार की शाम तक कुल 14 नए संदिग्ध मरीज भर्ती हुए थे कोरोना वार्ड में और टोटल अगर कहें तो अभी 61 मरीज हैं, क्योंकि जो 21 मरीज थे उनके निगेटिव आ जाने के बाद ब्लड सैंपल उन्हें घर भेज दिया गया, तो 41 पहले के थे और नए 14 हैं, तो यानी कुल कहें तो 55 मरीज संदिग्ध रूप में दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं, जिनका ब्लड सैंपल पटना भेजा गया है जांच के लिए। वहीं बता दें दरभंगा डीएमसीएच में अगर कहीं बाहर से, आपके मोहल्ले में, गांव में या बाहर से लोग आते हैं, उनको इमरजेंसी जाना पड़ता है। इमरजेंसी में 5 रुपए का टिकट कटता है और 5 रुपए के टिकट कटने के बाद उन्हें दरभंगा डीएमसीएच की इमरजेंसी में जांच करने के बाद उन्हें दवा लेकर के भेजा जाता है। और आप बता दें कि इमरजेंसी में मंगलवार को कुल 220 लोगों की जांच की गई, उनमें से 4 लोगों को संदिग्ध मानते हुए डीएमसीएच के कोरोना वार्ड भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ अगर सोमवार की बात करें तो कुल 334 लोगों की जांच की गई इमरजेंसी में और इमरजेंसी में जांच करने के बाद उन्हें भेजा गया। अब एक सवाल यह है, गांव में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है इस जांच पर भी। जांच के बाद जब आते हैं वो गांव में घूमते हैं तो लोग, आसपास के लोग की झड़प भी हो जाती है, पुलिस पर शिकायत भी किए जाते हैं। अब पुलिस को यह भी कहा जाता है कि ये लोग पब्लिक प्लेस पर घूम रहे हैं, जबकि पब्लिक प्लेस पर घूमना नहीं है। ऐसे लोगों को गांव के ही स्कूल में रखना है और उन लोगों की मॉनिटरिंग होगी। और दरभंगा डीएम ने मंगलवार को जो आदेश जारी किए उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि जो आइसोलेशन में रखे गए हैं गांव में या पंचायत केंद्रों पर या स्कूलों में, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उनका स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। तो इससे जो गांव वालों के मन में एक भ्रम और डर समा गया है वो दूर हो सकता है। तो लोगों को वहां से फिर एमएलएसएम कॉलेज जांच के बाद भेजा जाता है और एमएलएसएम कॉलेज में जो दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाती है एकता फाउंडेशन, उनके द्वारा 2 टाइम का खाना बनाया जाता है और यह खाना एमएलएसएम कॉलेज में भेजा जाता है। वहां बाहर से आए लोगों को या मेडिकल जांच के बाद पहुंचे लोगों को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद डीटीओ के द्वारा जो बस बुलाई गई है उस बस से उसे गंतव्य जगह पर भेजा जाता है, चाहे वो अन्य जिले हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, सुपौल हो, सहरसा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, इन जगहों पर उन्हें भेजा जाता है। इस बात की पूरी अपडेट जानकारी डीएमसीएच से लेकर के एमएलएसएम कॉलेज तक रहती है। यहाँ किसी भी तरह की तो हम बता दें आपको, लगातार दरभंगा के अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर, सिर्फ घर के अंदर रहिए, यही एक आपके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जिला प्रशासन भी इसी पर बल डाल रही है। तो ऐसे लोगों को हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच की प्रक्रिया और बुधवार को हर ताजा अपडेट फेसबुक पर, मिथिला मंच न्यूज के वेबसाइट पर www.mithilamanchnews.com पर हर अपडेट खबर हर घंटे हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिएगा मिथिला मंच न्यूज। और बता दें, शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो इस विपदा की घड़ी में अनावश्यक रूप से सब्जी के दामों में वृद्धि कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बाहर से ही अधिक दामों पर मिला है, जबकि बाजार समिति का हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, बाजार समिति में दाम भी गिर गए हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं, स्थानीय दुकानदार हैं,
वो लूटने के लिए लगे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। वो ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन को करनी चाहिए और हम एसडीओ से भी इस बात के लिए कहते हैं कि वो जा करके देखें, सादे वर्दी में पुलिस कर्मियों को भेजा जाए और ऐसे लोगों के नाम नोट किया जाए जिन्होंने अपने दुकानों पर रेड चार्ट नहीं लगाया है, जिन्होंने दुकानों पर ज्यादा भाव में सामान बेच रहे हैं। ऐसे जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई कराकर जेल भेजना आवश्यक है, ताकि दरभंगा में आम जनता को इस विपदा के समय में सही सामान सही मूल्य पर मिल सके। और वैसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े स्मार्ट समझते हैं, जैसे पहले थे वैसे आज भी घरों से निकलते हैं, डेली एक पौवा हरा सब्जी लाते हैं। वो कहते हैं कि हमें ताजा हरी सब्जी खाने की आदत है, यानी वो डेली बाजार जाते हैं। उन्हें इस विपदा का और वायरस का डर नहीं है। वो जाते हैं, इसी बहाने 10 लोगों से मिलते हैं, बाजार में 10 जगह घूमते हैं, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा करते हैं। अरे भाई समझा कीजिए, अभी का समय काफी संकट वाला समय है। अभी आप सीधे घर में रहें और बाहर ना निकले, एक दिन ही हरी सब्जी खरीद ले, फ्रीज में रखें, घर में रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। एक दिन बाजार जाएं तो कोशिश करें 5 दिन 6 दिन बाजार ना जाए। हरी सब्जी आपके गली मोहल्ले में भी अब बिकने लगे हैं और दाम भी तय है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाएं और बेवजह सब्जी और अनावश्यक रूप से सामान खरीदने के लिए वो आप बाजार जाते हैं, वो ना जाए। तो मिथिला मस्ट न्यूज का हर अपडेट खबर आपको हम दिखाते रहेंगे, देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज। और आगे हम आज दिखाएंगे अष्टमी नवरात्रा प्रारंभ हो जाने के बाद किस तरह दरभंगा के कुछ जगहों पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धा पूर्वक आ रहे हैं और कोरोना का खौफ मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच साफ नजर आ रहा है और प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को। हम बता दें, अभी YouTube में आप मिथिला मंच न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट जो हर घंटे हमारा होता है वो आप तक पहुंचे। और आप लोगों के लिए हमने वेबसाइट को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है, ताकि बहुत लोगों के घरों में अखबार भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत लोगों को सूचना नहीं मिल पा रही है। इसलिए वेबसाइट पर www.mithilamanchnews.com जा करके आप गूगल क्रोम में खोलें, आपको पूरे दरभंगा जिला, मधुबनी और समस्तीपुर का भी हर अपडेट खबर आप तक पहुंचेगा। और हम जल्द ही बिहार की खबर को भी उस पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं सिर्फ आपके लिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपको घर से बाहर निकलने की क्या आवश्यकता है? क्यों आप बाहर निकल रहे हैं? जब हर अपडेट खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिला प्रशासन और पुलिस के हर एक सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, दरभंगा में जो भी कार्य हो रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप घर से निकलते क्यों हैं? क्यों आप अपने सिर पर मंडरा रहे मौत को नहीं देख रहे हैं? मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर आप तक है। और एक बार फिर हम अपील कर रहे हैं दरभंगा के तमाम जनता से, घर के अंदर कैद रहिए, घर में अपने बच्चों परिवार के साथ रहें, लूडो खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, ताश खेलें, शतरंज खेलें, घर में यूट्यूब को देख करके खाना बनाएं, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करें, पुराने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी मुकेश के गीत सुने और फिर आगामी योजना को बनाएं, क्योंकि आने वाला जो 1-2 महीना के बाद समय होगा वो काफी संकट होगा। उस समय लोगों को खाने के लिए मोहताज होना पड़ सकता है, उस समय लोगों को बढ़ी दामों में सामान को खरीदना पड़ सकता है, हो सकता है उस समय हर घर परिवार संकट में आ जाए, पैसे की आवश्यकता सबको पड़े, उस समय की हालात काफी नाजुक होगी। इसलिए हम करें आगामी योजना बनाएं और बैठकर सोचें, जहां काम कर रहे हैं आराम से करें और फिर देखते रहें मिथिला मंच न्यूज को। चैनल नंबर 277 सिटी केबल पर और YouTube में सब्सक्राइब करें मिथिला मंच न्यूज और वेबसाइट www.mithilamanchnews.com। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला,
दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास, रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द। संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।